गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम? आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, जो स्केलेटन सिस्टम होता है इसी को हिंदी में कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। ये होता क्या है इसके बारे में एकदम इजी मैनर में हम पढ़ते चलेंगे, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन को हम कैसे याद रखेंगे। बच्चों आपको ये इजीली याद हो जाएगी, बस आपको साथ ही साथ में वीडियो के साथ में बस आपको नोट्स बनाते चलनी है ताकि आपको याद रखने में क्या हो बच्चों, आसानी हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको जितना ज्यादा हो सके बच्चों अपने बैचमेट्स में, अपने कलीग के साथ में इसको शेयर करना है बच्चे, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। ओके बच्चे, तो ये जो पूरा आप देख रहे हो बच्चे, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है किस चीज का है? ह्यूमन स्केलेटन का ये क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, जो हड्डियां है, जो बोन है, उससे मिलकर के जो पूरा सिस्टम बनता है उसी को कहा जाता है स्केलेटन सिस्टम। बच्चों अब ये जरूरी क्यों है हमारे शरीर में? सपोज मान लेते हैं, अज्यूम करके देखिए आप, अगर आपके शरीर में हड्डियां नहीं होगी तो मांसपेशियों का शरीर कैसे खड़ा रहेगा? इसका मतलब कि हड्डी है तो हमारी बॉडी को क्या मिल रहा है बच्चों? फ्रेमवर्क मिल रहा है। ठीक है, हर एक इंसान की, अगर मेरे फेस की बोन्स अगर फ्लैट बोन है तो मेरा मुंह चपटा दिखाई देगा। ठीक है, अगर मेरे फेस की बोन उभरी हुई है तो मेरा फेस जो है थोड़ा मुझे सर्कुलर दिखाई देगा। मतलब कि क्या है, जो बोन्स है वो हमारी बॉडी को क्या देती है? एक शेप देती है, एक फ्रेमवर्क देती है बच्चों। ठीक है, ओके। अगर बोन नहीं होगी तो अज्यूम करके देखिए, अगर आपके शरीर में बोन नहीं है तो आपका जो हार्ट है, आपका जो लंग है, जो कि किससे प्रोटेक्ट है बच्चों? आपकी बोन से प्रोटेक्ट है। ठीक है, तो वो भी प्रोटेक्ट रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। इसीलिए बोन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों किसका? एक ह्यूमन बॉडी की फ्रेमवर्क फॉर्मेशन के लिए। ओके, सो मूव करते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पे लिखा है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे स्केलेटन सिस्टम, उसको ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। ओके, इसके बारे में क्या लिखा है बच्चों? बोन फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। देखिए, हमारी बॉडी को जो एक फ्रेमवर्क मिलती है वो किससे मिलती है बच्चों? तो बोन से क्या मिलती है? हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक फ्रेमवर्क मिलता है बच्चों। ठीक है, ओके। देन उसके बाद में लिखा है दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है बच्चों? स्केलेटन सिस्टम करता है बच्चों। ठीक है, अगर रिबकेज की मैं बात करूं, सपोज ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है बच्चों? रिबकेज है। ठीक है, अगर ये रिबकेज नहीं होता तो आप सोच के देखिए, आपके लंग्स, आपके जो आपका हार्ट है वो तो पिछड़ जाता, दब जाता किसी भी चीज का अगर लोड आता आपकी बॉडी पे। लेकिन ये ढांचा, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? इनको बचाने का काम करता है बच्चों। इसीलिए क्या कहा है? दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑफ ऑर्गन। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनको क्या करता है बच्चों? ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, देन मूव करते हैं। दीज आर लाइट इन वेट। हमारी बॉडी की जो बोन्स होती है वो कैसी होती है बच्चों? लाइट इन वेट। वजन में ये क्या होती है? हल्की होती है। ठीक है, ओके। फिर देख लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ बोन। अब ये ह्यूमन बॉडी बनी है तो हमारे शरीर की पूरी जो हड्डियां है, बोन है, वो एक जैसी तो नहीं होगी। कुछ हड्डियां है जो कि लंबी होती है, कुछ हड्डियां है जो छोटी होती है, कुछ हड्डियां होती है जो इर्रेगुलर शेप की होती है। ठीक है, कुछ होती है जो राउंड शेप की होती है। मतलब कि इस चीज से हम क्या समझे कि हमारे शरीर में बोन्स तो है लेकिन वो अलग अलग तरीके की होती है, जो कि अलग अलग जगह पे पाई जाती है, जैसे कि समझते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ बोन्स होती है जो लॉन्ग बोन होती है। अब लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, तो ऐसी कौन सी बोन है जो हमारे शरीर में लंबी लंबी बोन्स है? तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है आपको? तो ये क्या है बच्चों? हमारी बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन है बच्चों। इसे क्या कहते हैं? हम फीमर कहते हैं। ठीक है, फीमर जो कि कहाँ पाई जाती है बच्चों? जांघ में, थाई में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे सबकी शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम फीमर कहते हैं बच्चों, सबसे लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, तो लॉन्ग बोन हो गई, जिसका एग्जांपल क्या होता है बच्चों? फीमर। और फीमर कौन सी बोन है? तो ये जो बोन दिख रही है ये पूरी बोन जो है वो क्या है बच्चों? फीमर है। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं शॉर्ट बोन। ऐसी बोन जो कि लंबाई में अगर हम उसको मेजर करेंगे तो वो कैसी दिखेगी? छोटी दिखेगी। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें बताया है? एंकल बोन, टार्सल बोन एंड कार्पल बोन। देखिए, कलाई में होती है कार्पल बोन और हमारी पैरों की जो हील्स होती है उसमें क्या होती है बच्चों? टार्सल बोन होती है। देखिए, अगर इस हील के पोस्टीरियरली आप देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको टार्सल बोन। इस हाथ की कलाई में जो छोटी छोटी हड्डियां होती है, जो शॉर्ट बोन होती है, उसे बोला जाता है बच्चों कार्पल बोन। ठीक है, समझ आ गया आपको? शॉर्ट बोन वो बोन जो लॉन्ग में क्या लेंथ में छोटी रहेगी, जिनके एग्जाम्पल क्या है? कार्पल, टार्सल और एंकल बोन जो होती है वो क्या होती है बच्चों? वो शॉर्ट बोन होती है। ठीक है, देन देख लेते हैं इर्रेगुलर बोन। अब ये
इर्रेगुलर नाम में ही समझ में आ रहा है, वो बोन जिनका शेप प्रॉपर नहीं है, कहीं से उभरी हुई हो सकती है, कहीं से राउंड शेप की हो सकती है, कहीं से लॉन्ग, कहीं से छोटी, जो कि इर्रेगुलर शेप में है, उस बोन, वो कौन सी बोन है बच्चे, ठीक है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स पाई जाती है बच्चों, ये कौन सी बोन होती है, इर्रेगुलर शेप की, वो क्या होती है बच्चों, बोन होती है, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, बैकबोन, हमारे बैक में पाई जाती है इसलिए उसे बैकबोन कहा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रा की बोन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये कैसी बोन होती है, इर्रेगुलर बोन। अगर हम फ्लैट बोन की बात करें, ऐसी बोन जो चपटी है, तो वो कौन सी बोन होती है बच्चे, ठीक है। तो जो हमारा स्कैपुला है, ये स्कैपुला में जो दो बोन्स होती है बच्चों, वो भी कैसी है, चपटी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसके एग्जाम्पल है स्टर्नम एंड जो हमारा क्रेनियल की जो बोन है, जो हमारे स्कल की जो बोन होती है, वो भी कैसी होती है बच्चे, फ्लैट बोन होती है। आप सर को छुओगे तो आपको एक फ्लैट सरफेस मिलेगा, आप स्कैपुला को छुओगे तो आपको एक फ्लैट सरफेस मिलेगा, स्टर्नम पे यहाँ पे छू के देखोगे आप तो यहाँ पे आपको एक फ्लैट बोन दिखाई देगी। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये फ्लैट बोन के एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। ओके, देन देखते हैं बच्चों हम सिसेमॉइड बोन, ठीक है। सिसेमॉइड बोन जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये जो सिसेमॉइड बोन होती है हमारी बॉडी में एक ही बोन होती है बच्चे, जिसको कौन सा एग्जाम्पल है, ये हमारी जो है जिसे हम पटेला कहते हैं, तो जो पटेला किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है बच्चों सिसेमॉइड बोन का। किसका एग्जाम्पल है, सिसेमॉइड, एक मिनट, ये किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है बच्चे ये सिसेमॉइड बोन का। ये सिसेमॉइड बोन जो होती है बच्चे किसका एग्जाम्पल है, तो ये होती है हमारी पटेला बोन जो है वो सिसेमॉइड बोन होती है बच्चों, ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं बच्चों स्केलेटन सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब ये जो एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है अक्षीय, अक्षीय का मतलब कि जो चीजें सेंटर वाली जो बोन्स होती है वो अक्षीय बोन होती है। तो वो कौन सी होती है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है किसको दिख रहा है बच्चों, ह्यूमन स्केलेटन का है, कंकाल तंत्र का है, ठीक है। तो इसकी एक्सियल बोन कौन सी है वो हम देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो एक्सियल बोन होती है वो कितने नंबर्स में होती है बच्चों, तो टोटल होती है 80 बोन जो होती है वो एक्सियल स्केलेटन में आती है, ठीक है। और वो कौन सी आती है बच्चों, उसको इंडिविजुअल हम समझते चलते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं स्केलेटन सिस्टम, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहला देखा बच्चे हमने एक्सियल और दूसरा क्या है बच्चों, एपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है। तो उसके अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कितने नंबर ऑफ बोन होती है, तो आपको याद रखना है एक्सियल में होती है 80 बोन्स जो होती है वो एक्सियल में पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहली बोन देखने को मिलती है क्रेनियम या फिर स्कल में, ठीक है बच्चे। जो हमारा क्रेनियम या तो जो स्कल है उसमें कितनी बोन होती है, तो उसमें टोटल 8 बोन्स होती है। वो कहाँ होती है बच्चों, ठीक है। ये जो है ये वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है बच्चों, ये एरिया है क्रेनियम, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्कल भी कहते हैं, जो कि हमारे फेस के ऊपर पाया जाता है, उसे ही हम क्रेनियम या तो स्कल कहते हैं। उसमें कितनी बोन्स होती है बच्चों, तो उसमें होती है 8 बोन्स जो है वो होती है, ठीक है। ओके, देन देखते हैं हम फेशियल बोन, ठीक है। जो चेहरा है हमारा चेहरा, हमारे फेस में कितनी बोन होती है, तो हमारे फेस में होती है बच्चों 14 बोन जो है वो फेस में होती है, ठीक है। इसके जहां पे देखा हमने जो स्कल था, जो क्रेनियम था, इसमें थी 8 बोन्स, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आए तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, फेस है, ठीक है। तो फेस में कितनी बोन्स होती है, तो फेस में बोन होती है हमारी कितना बच्चों, 14 होती है, ठीक है। अगर 8 और 14 को हम प्लस करें तो टोटल कितनी हो गई बच्चे, 22 बोन, 22 बोन तो हमारी यही खत्म हो गई बच्चों, ठीक है। हमारे क्रेनियम में कितनी है बच्चे, 8 है, और फेस में कितनी है बच्चों, 14 है, ठीक है। ओके, देन हम देखते हैं बच्चों थोरेसिक बोन, ठीक है। थोरेसिक बोन जो हमारी थोरेसिक रिबकेज है, वहां पे थोरेसिक बोन कौन सी कितनी होती है बच्चों, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी किसको कंसीडर करेंगे बच्चों, ये जो है ये क्या है, थोरेसिक बोन है बच्चों हमारी, ठीक है। ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, थोरेसिक बोन है, ठीक है। तो थोरेसिक बोन जो होती है जिसमें क्या क्या आता है बच्चों, तो इसमें आता है हमारा जो रिबकेज है, ठीक है। ये जो रिबकेज है वो आता है थोरेसिक कैविटी में, और उसके साथ में जो एक बोन दिख रही है बच्चे जिसे क्या कहते हैं हम, स्टर्नम कहते हैं। क्या है ये, स्टर्नम। तो ये किस में आता है बच्चों, थोरेसिक कैविटी में आता है, ठीक है। तो ये जो रिब्स होती है कितनी होती है, तो रिब्स होती है बच्चों 24 कैसे, 12 रिब्स स्टर्नम की इस साइड है तो 12 ही रिब्स इस साइड में हुई, तो 12 और 12 कितनी हो गई, 12 दूनी 24, तो टोटल कितनी होती है, 24 रिब्स जो होती है वो कहाँ होती है बच्चों, थोरेसिक कैविटी में होती है, ठीक है। और ये जो एक दिख रहा है इसे कहा जाता है बच्चों स्टर्नम। तो स्टर्नम कितनी
कितनी है, एक है। जो पूरी रिब्स को आपस में जोड़ती है उसे स्टर्नम कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो 24 और एक बोन, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25। तो टोटल कितनी बोन होती है थोरेसिक में, हमारे रिबकेज में, तो टोटल 25 बोन जो होती है हमारे थोरेसिक में होती है बच्चों। थोरेसिक बोन कितनी है, तो 25। देख लिया आपने 25 कहाँ होती है। 12 बोन जो है वो राइट साइड है, 12 बोन जो है लेफ्ट साइड है, 12 दूनी 24, और एक बोन जो है बच्ची हमारी कौन सी है, स्टर्नम की एक बोन। तो टोटल नंबर ऑफ बोन थोरेसिक में कितने देखने को मिल गई बच्चों, 25 बोन हमारी ये हो गई, ठीक है। 22 बोन हमने देख ली स्कल क्रेनियम में, 25 बोन देख ली हमने थोरेसिक बोन्स देख ली, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हायोइड। अब हायोइड कहाँ होता है बच्चों, ये जो नेक है, नेक के जस्ट बिलो में बच्चों हायोइड बोन होती है। ये नेक के जस्ट यहाँ बिलो में होती है हायोइड बोन। आपने सुना होगा जब भी कोई पर्सन फांसी लगाता है तो उसकी हायोइड बोन क्या होती है, टूट जाती है। जब भी पोस्टमार्टम करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, अगर किसी पर्सन की हायोइड बोन टूटी है तो ये इस चीज से ये पता चलता है कि इसने फांसी लगा के इसकी क्या हुई है, डेथ हुई है बच्चों, ठीक है। तो हायोइड कितने नंबर में होती है, तो एक बोन होती है हायोइड, जो कि कहाँ पाई जाती है बच्चों, टंग के जस्ट पोस्टीरियर में वो बोन पाई जाती है, हमारे जीभ के पीछे में पाई जाती है बच्चों, ठीक है। देन होती है बच्चों ईयर ऑसिकल। देखो ईयर मतलब किसकी बात हो रही है, हमारे कान की बात हो रही है, ठीक है। ऑसिकल मतलब होता है बोन। तो हमारे कान में कितनी बोन होती है बच्चों, तो अगर एक कान की बात करें तो हमारे कान में क्या होती है, मेलस, इनकस और स्टेप्स, 3 बोन होती है बच्चों, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन पूछे हमारी ह्यूमन बॉडी में तो कौन सी है, स्टेप्स होती है बच्चों, ठीक है। तो मेलस, इनकस, स्टेप्स 3 हो गई। तो एक कान में 3 बोन और एक कान में 3 बोन, टोटल कितनी बोन हो गई, 6 बोन, ठीक है। तो हमने लिखा है हमारे ईयर में कितनी बोन होती है बच्चों, तो 6 बोन होती है, समझ गए आप, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के यहाँ पे होता है ईयर, तो ईयर में एक साइड अगर 3 बोन है तो दूसरे साइड भी हो गई 3, और 3 और 3 कितनी बोन हो गई बच्चों, 6 बोन, ठीक है। तो 6 बोन तो हमारी यही हो गई। ईयर की बोन कितनी हो गई बच्चों, 6 बोन हमारी ईयर में हो गई, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं बच्चों वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम अगर देखा जाए तो ये पीछे से जो एक आपको लंबा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कहा जाता है बच्चों वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम कौन सी है, ये जो हमारी यहाँ से लेके अगर पीछे में देखेंगे तो ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम गर्दन के यहाँ से शुरू होता है बच्चे, खत्म कहाँ होता है, यहाँ से यहाँ पर ये पूरा खत्म होता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो लंबा जो एक पाइप जा रहा है, जो लंबा स्ट्रक्चर जा रहा है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। इन्हीं वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जो गैप होता है वहां से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, ब्रेन से लेके कहाँ तक आती है, हमारे कोकस तक आती है बच्चों, ठीक है, समझ आ गया। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी किसकी बोन है, एक्सियल की, एक्सियल स्केलेटन की बोन होती है। वर्टिब्रल कॉलम हमारी कितनी होती है बच्चे, तो ये होती है 26। टोटल कितनी होती है बच्चों, 26 होती है, ठीक है। अभी 26 कैसे कैसे है ये हम एक एक 3D इमेज के थ्रू देखेंगे बच्चों कि एक एक बोन 26 कैसे है बच्चों, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं। सब हमारे जो नेक में बोन होती है कौन सी बोन होती है बच्चों, सर्वाइकल बोन होती है, ठीक है। तो सर्वाइकल बोन कितनी है बच्चों, अगर सर्वाइकल बोन की बात करें तो 7 बोन होती है सर्वाइकल। सर्वाइकल के नीचे आएंगे बच्चे तो जो थोरेसिक बोन होती है, जो थोरेसिक बोन होती है वो कितनी होती है बच्चों, तो थोरेसिक बोन होती है हमारी 12। थोरेसिक के जस्ट नीचे आएंगे बच्चे तो हमको देखने को मिलती है लंबर वर्टिब्रा मिलती है बच्चों, है ना। लंबर वर्टिब्रा जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, तो लंबर वर्टिब्रा होती है हमारी 5। लंबर के जस्ट नीचे आएंगे बच्चों तो आपको ये दिख रहा होगा सैक्रम वाला एरिया जो होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सैक्रम का है। तो सैक्रम बोन कितनी होती है, तो सैक्रम होती है एक होती है सैक्रम, और उसके ये जो नीचे छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों को वो क्या होता है बच्चों, कोकेक्स होता है। वो क्या होता है, कोकेक्स। तो कोकेक्स कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक है। अगर आप इनको टोटल करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल बोन कितनी रहेगी बच्चों, तो 26 बोन जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में होती है बच्चों, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने एक्सियल स्केलेटन देखा, एक्सियल स्केलेटन में हमने देखा स्कल में हमने हेड में देखा, हेड में थी 8 बोन, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आए तो हमारा जो चेहरा होता है, फेस होता है, उसमें होती है बच्चों 14 बोन, ठीक है। 8 और 14 को हमने प्लस किया तो 22 बोन हमको स्कल में ऊपर ही मिल गई बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए तो ये जो रिब केज था बच्चे, ये जो रिब केज था, ये रिब केज में कितनी बोन थी बच्चे, तो 24 बोन थी रिब्स में, और जिससे रिब्स जुड़ी थी स्टर्नम, तो स्टर्नम में कितनी बोन थी बच्चे, 1, ठीक है। तो 24 और 1 25, तो 25 बोन कहाँ देखने को मिल गई बच्चों, हमको देखने को मिल गई थोरेसिक में ही, हमको 25 बोन देखने के लिए मिल गई बच्चों, ठीक है। थोरेसिक के बाद में हमने ये देखा कि जो हमारे ईयर होते हैं, ईयर में कितनी बोन थी बच्चे, एक कान में 3 बोन और एक कान में 3 बोन, टोटल
6 बोन हमारे कान में हो गई। जब भी कोई पर्सन फांसी लगाता है तो जो बोन टूटती है वो कौन सी बोन थी बच्चों? हायोइड बोन थी, जो कि कहाँ पाई जाती है? हमारे टंग के पीछे में पाई जाती है। ठीक है, तो एक हो गई हायोइड, और हायोइड के बाद में हमने क्या देखा बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम में देखा, जो कि नेक से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पे होती है बच्चों? लंबर वर्टिब्रा पे क्या होती है? खत्म होती है। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ा कि सर्वाइकल थी 7, थोरेसिक थी 12, लंबर थी 5, सैक्रम थी 1 और कोकेक्स थी बच्चों 1। ठीक है, आपको मेरे साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके चलना है बच्चों। कितनी बोन है? तो टोटल थोरेसिक कैविटी में टोटल वर्टिब्रल कॉलम कितनी थी बच्चे? तो टोटल 26 बोन जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में होती है। ठीक है, जब आप इन सारी बोन को प्लस करोगे तो एक्सियल स्केलेटन में आपको कितने नंबर ऑफ बोन देखने को मिलेगी बच्चों? तो टोटल आपको 80 बोन जो है वो एक्सियल स्केलेटन में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? ओके, ठीक है, क्रेनियम में देख लिया, फेस में थोरेसिक बोन देख ली, हायोइड, ईयर एंड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, टोटल बोन एक्सियल स्केलेटन में कितनी होती है बच्चों? 80 बोन जो होती है वो एक्सियल स्केलेटन में होती है। ठीक है, ओके, हम इसको मूव करते हैं। अब जो हमने 80 बोन पढ़ी है वो एक्चुअल में होती कहाँ पे है बच्चों? वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमको 3D इमेज देखना है तो ये जो हमने लिखा है ये चला जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके ओके, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों किसका है? ये स्केलेटन सिस्टम है। हम इसमें एक्सियल स्केलेटन पे फोकस करेंगे बच्चों। ठीक है, अब इंडिविजुअली मैं एक एक ऑर्गन को लाऊंगी बच्चों, आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों एक्सियल की। अगर हम बात कर रहे हैं तो रिब केज की बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किस चीज का है बच्चों? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किसका है? रिब केज का है। तो रिब केज कुछ ऐसी होती है बच्चों। अब मैंने बताया था कि रिब्स में कितनी बोन होती है, तो मैंने बताया था 24 बोन होती है। ठीक है, 12 जो होती है, 1 मिनट, अब देखिए बच्चे 12 बोन जो है वो, अगर ये कौन सी साइड है? ये है राइट साइड, और ये कौन सी साइड है बच्चों? तो ये है हमारी लेफ्ट साइड। ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं, विजिबिलिटी नहीं रहती है इसमें। ओके, ठीक है, अब ये कितनी होती है बच्चे? 12 होती है। जैसे आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ओके, तो टोटल कितनी बोन है बच्चे? 12। तो राइट साइड नंबर ऑफ बोन कितनी है? तो 12 है। अगर लेफ्ट साइड भी नंबर ऑफ बोन है तो कितनी होगी? 12 हो गई बच्चे। ठीक है, 12 दूनी 24 बोन ये हो गई। और एक बोन जो हमने देखी थी बच्चे, ये कौन सी बोन थी? तो ये थी हमारी स्टर्नम बोन थी, जो कि सारे रिब्स को जोड़ती है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्टर्नम बोन कहते हैं हम। ठीक है, देख पाए आप? ओके, तो अब इसको आपने एंटेरियरली देख लिया, इसका पोस्टीरियर व्यू देख लीजिए, कुछ ऐसे होती है रिब्स। ओके, और ये पीछे जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप ही जुड़ता है किससे बच्चों? जो वर्टिब्रल कॉलम थी, जो वर्टिब्रल कॉलम हमारी गई थी वो इसी रिब कैज से क्या होता है बच्चों? जुड़ता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा स्केलेटन आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों जो फेस है, स्कल है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं इंडिविजुअल स्केलेटन। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों ये क्या है? ये है हमारा क्रेनियम। क्रेनियम में दो चीजें हैं बच्चों, एक है हेड और एक है फेस। तो हेड में हमने कितनी बोन पढ़ी? तो हेड में होती है 8 बोन, और फेस में कितनी होती है बच्चों? तो फेस में होती है 14 बोन। ठीक है, तो 22 पूरी 22 बोन किस में देखी थी बच्चों? हमने फेस में देखी थी। ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ 1 मिनट। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये जो हेड है बच्चे, हेड में कितनी बोन होती है? तो हेड में हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ बोन थी जो थी 8 थी। ठीक है, अगर फेस की बात करें तो फेस में कितनी बोन थी बच्चे? तो फेस में थी हमारी 14 बोन। ठीक है, 8 और 14 को अगर आप जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ 22 बोन जो है बच्चों आपको कहाँ पे देखने को मिल गई? हमारे क्रेनियम में देखने को मिल गई, क्रेनियल बोन। ठीक है बच्चे, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, अब हमने देख लिया बच्चों हमारा क्रेनियम देख लिया। ठीक है, क्रेनियम देख लिया हमने, रिब केज देख ली। इसके बाद अब हमको देखना है बच्चों वर्टिब्रा। वर्टिब्रा को अगर हम देखें तो पोस्टीरियरली आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये क्या है बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जैसे कि 1 मिनट, ठीक है, ओके, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों वर्टिब्रा का है। अगर मैं इसको कुछ लेटरल मूव करूं तो लेटरली कुछ ऐसे देखने को मिल रही दिख रहा है। ये जो पूरा रिबकेज है बच्चे, रिबकेज नहीं सॉरी, ये जो पूरी वर्टिब्रा है मैंने बताया था कैसी शेप की होती है? इरेगुलर शेप की है। देख सकते हैं आप, इसका एक का भी शेप प्रॉपर नहीं है, कहीं से उभरी हुई है, कहीं से छोटी है। एक एक वर्टिब्रा को आप इंडिविजुअली देख सकते हो तो कोई इसका प्रॉपर शेप नहीं है। इसलिए कैसी वर्टिब्रा का ये एग्जाम्पल है किसका? इरेगुलर बोन का ये एग्जाम्पल होती है बच्चों वर्टिब्रा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इस पे वर्टिब्रा में, हम देख लेते हैं एक बार। ओके, थोड़ा छोटा करते हैं, इसको मूव कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ठीक, अब देखते हैं ये जो हमारी 7 बोन थी ये कौन सी बोन थी बच्चे? तो ये हमारी बोन थी सर्वाइकल बोन।
ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, सर्वाइकल बोन, जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारे गर्दन में, नेक में पाई जाती है बच्चों। ठीक है, ओके। गर्दन के जस्ट नीचे आएंगे तो हमारे जो थोरेसिक कैविटी में जो बोन होती है उसको बोलते हैं थोरेसिक बोन। और थोरेसिक बोन कितनी होती है बच्चों, तो दो थोरेसिक बोन होती है, वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 12 थोरेसिक बोन होती है बच्चों। ठीक है, थोरेसिक बोन के जस्ट आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको 5 बोन मिलेगी, जो कि किससे क्या कहा जाता है, लंबर रीजन में होती है, इसीलिए ही इसे क्या कहा जाता है, लंबर बोन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, लंबर। और लंबर बोन कितनी होती है, तो ये होती है बच्चों 5। देख लिया आपने, सबसे पहली थी सर्वाइकल, फिर थोरेसिक और फिर लंबर। ठीक है, इसके जस्ट आप नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है बच्चों सैक्रम। क्या कहते हैं हम इसे, सैक्रम कहते हैं बच्चों। ठीक है, और सैक्रम में कितनी बोन होती है, तो एक बोन होती है सैक्रम में। और ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहा जाता है बच्चों कोकेक्स। क्या कहते हैं हम इसे, कोकेक्स। समझ आ गया आपको, ओके। ठीक है, आप देख सकते हैं ये, ओके। हम इसको एक एक इंडिविजुअल देख लेते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आइसोलेट करेंगे तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों किसका है, सैक्रम का है। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको रीसेट करते हैं। अब हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, मैं कोकेक्स बता रही थी, तो ये जो बोन है, जो छोटी सी बोन है, ठीक है, ये क्या होती है बच्चों, इसे कहा जाता है कोकेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक मिनट, हमने हेड पढ़ लिया, थोरेसिक बोन पढ़ ली, हमारी जो वर्टिब्राज होती है ये पढ़ ली। तो अब हमारा जो है एक्सियल स्केलेटन जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कितनी नंबर ऑफ बोन्स थी, तो इसमें 80 बोन थी। ठीक है बच्चे, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम समझते हैं बच्चों अपेंडिकुलर में जो 126 बोन होती है वो कौन सी होती है बच्चों। ठीक है, तो ये जो आपको खाली सा स्केलेटन दिख रहा है, मैंने ऐसा रखा ही इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अपेंडिकुलर में क्या क्या चीजें आएगी बच्चे, जो हमारी आर्म होते हैं, जो दोनों हाथ होते हैं वो अपेंडिकुलर में आते हैं, हमारे जो दोनों पैर होते हैं वो अपेंडिकुलर में आते हैं। जो हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे शोल्डर ग्रेडल और ये जो पेल्विक ग्रेडल, ये भी किस में आता है बच्चों, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। ठीक है, अब इसमें शोल्डर ग्रेडल क्यों बोला है बच्चों, क्योंकि शोल्डर ग्रेडल मतलब कि क्लेविकल बोन से ये स्टार्ट होता है, पीछे स्क्रूपुला पे जाके खत्म होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, ग्रेडल, राउंड शेप बनता है, इसीलिए इसको क्या कहा है, शोल्डर ग्रेडल कहा है। ठीक है, और पेल्विक ग्रेडल क्यों कहा है, जब हमारी 2 इनोमिनेट बोन मिलती है तो वहां पे एक होलो कैविटी बनती है, जहां पे जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बेबी रहता है, तो वो जो एरिया है वो भी एक ग्रेडल बनता है, उसको कहा जाता है बच्चों पेल्विक ग्रेडल कहते हैं। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए आगे से कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है बच्चों, ओके। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सा पोस्टीरियरली देखना चाहोगे आप तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक एक से समझ लेते हैं फटाफट से हम, किसमें कौन सी बोन होती है और कितने कितने नंबर्स में ये होती है। ठीक है, ओके, एक मिनट। ठीक है, ठीक, ओके, इसको हम साइड में कर लेते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं बच्चों अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या पढ़ रहे हैं हम, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बोन बताई थी मैंने आपको, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है बच्चों टोटल 126 बोन होती है। याद रखना है, अपेंडिकुलर में कितनी बोन होती है, 126 होती है। उसके अंदर कौन सी बोन आती है बच्चों, वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या होता है बच्चों, शोल्डर ग्रेडल होता है, SHOULDER, शोल्डर ग्रेडल, शोल्डर ग्रेडल। ठीक है बच्चे, अभी शोल्डर ग्रेडल में कौन सी बोन आती है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए शोल्डर ग्रेडल में आती है बच्चों जो आपको ये जो स्कैपुला बोन है, ये जो दोनों फ्लैट बोन दिख रही है, इसका नाम क्या है बच्चों, स्कैपुला। क्या कहते हैं हम इसे, तो इसका नाम होता है बच्चों स्कैपुला। अब ये कितने नंबर्स में होती है, 2 होती है, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। तो स्कैपुला कितनी हो गई, 2। आपने देख लिया शोल्डर ग्रेडल में 2 बोन क्या मिली आपको, स्कैपुला। फिर उसके बाद में आपको ये जो कुछ लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, क्लैविकल कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे ही ब्यूटी बोन भी कहा जाता है बच्चों, तो ये भी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, एक राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों हम, तो इसे कहा जाता है क्लैविकल। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम क्लैविकल कहते हैं। क्लैविकल कितनी होती है, तो 2। ठीक है, शोल्डर ग्रेडल आपने देखा, शोल्डर ग्रेडल में 4 बोन थी बेसिकली। जो हमारा क्लैविकल थी बच्चों 2, और उसके बाद में जो स्कैपुला थी, जो जैसे फ्लैट बोन थी, वो कितनी थी बच्चों, 2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ शोल्डर ग्रेडल में कितनी बोन है बच्चों, तो 4 बोन है। रटना नहीं है आपको, 4 बोन देख लिया आपने कौन सी होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, तो शोल्डर ग्रेडल के बाद देख लेते हैं बच्चों हम पेल्विक ग्रेडल। अब पेल्विक ग्रेडल में क्या होता है, पेल्विक ग्रेडल में होती है बच्चों 2 बोन। वो 2 बोन कौन सी होती है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर है पेल्विक ग्रेडल का। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो
दो इनॉमिनेट बोन से मिलके जो बनता है इसे कहते हैं बच्चों हम पेल्विक ग्रिडल कहते हैं, ठीक है। तो ये कितनी होती है, ये भी दो होती है, एक होती है राइट साइड और दूसरी होती है बच्चों लेफ्ट साइड। तो दो बोन हो गई हमारी कौन सी बच्चों, पेल्विक ग्रिडल की। क्लियर है आपको? तो पेल्विक ग्रिडल में कितनी बोन है बच्चों, हमारी दो बोन है, ठीक है। क्लियर है? ओके। हमने देखा शोल्डर ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल में थी 4 बोन। पेल्विक ग्रिडल की बात करें तो पेल्विक ग्रिडल में थी बच्चों हमारी 2 बोन, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों हमारे जो आर्म है, जो हमारे दोनों हाथ है वो किस में आते हैं बच्चों, ऊपर की एक्सट्रीमिटी में। तो ऊपर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपर बोलते हैं, ठीक है। तो अपर एक्सट्रीमिटी की बोन को कितनी होती है, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे बच्चों हम, अपर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटीज की बोन कितनी होती है बच्चों, ठीक है। बहुत ही इजी है, देखिए अब अपर एक्सट्रीमिटी में क्या क्या होता है, कलर चेंज कर लेती हूँ बच्चों, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटी में आता है बच्चों हमारे जो हाथ में हड्डियां होती है, ठीक है। तो हमारे हाथ में हड्डियां होती है बच्चों 30, ठीक है। तो 30 राइट हैंड में है तो 30 किस में होगी, लेफ्ट हैंड में, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, हमारे दोनों हाथ में होती है हड्डियों की संख्या 60 होती है बच्चों। अब वो 60 कैसे होती है देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसे क्या कहते हैं बच्चों हम, इसे कहते हैं हम ह्यूमरस, ह्यूमरस कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये ह्यूमरस बोन है वो कितनी है, एक है, राइट साइड एक है और लेफ्ट साइड एक है, तो कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो 2 बोन कितनी हो गई हमारी ह्यूमरस, एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की, ठीक है। तो 2 ह्यूमरस हो गई, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे 2 बोन दिख रही है बच्चों आपको, ठीक है। ह्यूमरस हमारी कहाँ से, शोल्डर से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये खत्म हो जाती है बच्चों ह्यूमरस, ठीक है। अब ये जो 2 बोन दिख रही है हमारे जो हाथ में 2 बोन होती है बच्चों, ठीक है। एक होती है रेडियल, जो हमारे अंगूठे के साथ साइड जाती है वो होती है बच्चों रेडियल बोन, और ये जो हमारी इधर साइड जाती है वो होती है बच्चों अल्नार बोन, ठीक है। जो छोटी उंगली की तरफ जाती है वो होती है अल्नार बोन, ठीक है बच्चे। तो ये अंगूठे की तरफ जो बोन आ रही है इसे कहा जाता है बच्चों रेडियल बोन, रेडियल बोन होती है बच्चों, ठीक है। और जो हमारे अंगूठे की तरफ बोन जाती है उसे कहा जाता है बच्चों अल्नार बोन। कौन सी बोन होती है बच्चों, अल्नार बोन। तो रेडियल दोनों हाथ में है तो 2 रेडियल हो गई, अल्नार भी दोनों हाथ में है तो 2 अल्नार हो गई। क्लियर है आपको? सबसे पहले ह्यूमरस थी 2, ह्यूमरस 2 भाग में नीचे आके बटी, एक जो थी हमारी रेडियल और दूसरी जो थी बच्चे हमारी क्या थी, अल्नार थी, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो कलाई वाला एरिया दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे जो हमारी कलाई में छोटी छोटी हड्डियां होती है, तभी तो हमारी कलाई मूव कर पा रही, नहीं तो ये सिर्फ ऐसे ऐसे होती है। ये सारे डायरेक्शन में मूव क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बोन्स होती है। तो कलाई से याद रखना है, वहां पे जो हड्डियां पाई जाती है उसे कहा जाता है कार्पल बोन। कौन सी बोन कहते हैं बच्चों, तो इसे कहा जाता है कार्पल बोन, कार्पल बोन, ठीक है। अब ये कार्पल बोन कितनी होती है बच्चों, तो हमारे कलाई में जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है, तो 8 हड्डियां होती है बच्चों कलाई में। तो 8 हड्डियां सीधे हाथ में है और 8 हड्डियां उल्टे हाथ में है, तो टोटल कितनी हो गई, 16 हड्डियां जो होती है बच्चों हमारी कार्पल बोन में होती है। क्लियर हो गया आपको, कलाई में कितनी हड्डियां होती है, तो दोनों हाथ की मिला के टोटल 16 हड्डियां जो होती है बच्चों कलाई में होती है, ठीक है। ओके, कार्पल के बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो ये वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है बच्चों मेटाकार्पल, ठीक है। यहां से यहां जो बोन आई है इसे कहा जाता है बच्चों मेटाकार्पल, ठीक है। कार्पल के बाद क्या पढ़ा हमने, मेटाकार्पल, ठीक है। अभी मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां होती है, तो 5 हड्डियां होती है बच्चे। हमारी 5 उंगलियां है तो 5 उंगली के साइड जो 5 हड्डियां जाती है उसे कहा जाता है बच्चों, उसे मेटाकार्पल कहा जाता है। तो मेटाकार्पल कितनी है, 5। तो सीधे हाथ में 5 है तो उल्टे हाथ में 5, 5 और 5 टोटल 10 हड्डियां किसमें होती है बच्चों, तो मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या होती है 10, ठीक है। वो कौन सा एरिया होता है, तो ये एरिया है बच्चों मेटाकार्पल वाला एरिया, ठीक है। ओके, मेटाकार्पल के बाद जो हड्डियां देखते हैं हम, उसके बाद में कौन सी हड्डियां आती है बच्चों, ये छोटी छोटी हड्डियां हमारी फिंगर्स की हड्डी आती है बच्चों, ठीक है। तो फिंगर जो है उसको ही हम अगर याद रखें तो उसको कहा जाता है मेडिकल टर्म में फेलेंजियस, ठीक है। तो जो फेलेंजियस होती है, फेलेंजियस, जो फेलेंजियस बोन होती है वो कितनी होती है बच्चों, तो हमारे एक हाथ में फेलेंजियस बोन की संख्या होती है बच्चों 14, ठीक है। एक उंगली में अगर देखें तो 3 है, ठीक है। तो 4 में कितनी हो गई, 4 उंगली में 12, और जो हमारा अंगूठा होता है, अंगूठे में हमारी बोन होती है बच्चों 2 बोन होती है, ठीक है। अंगूठा हमारा 2 बार मुड़ता है जबकि बाकी उंगलियां 3 बार में डिवाइड होती है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। जबकि अंगूठे में बोन कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो 12 हड्डियां ये हो गई, 13 14, तो टोटल हमारी फेलेंजियस बोन कितनी होती है बच्चों,
बच्चों, तो 14 बोन होती है फेलेंजियस में, और 14 दूनी 28, 14 में 2 का गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 28 बोन कितनी में हो गई बच्ची हमारी फेलेंजियस में हो गई। ठीक है, अगर हम इसको प्लस करें तो टोटल नंबर ऑफ बोन आपको देखने को मिलेगी, कितनी मिलेगी बच्चों, 60 बोन जो है हमारी किस में देखने को मिल रही है, आपको हमारे दोनों हैंड्स में देखने को मिल रही है बच्चों। एक हाथ में है 30 हड्डियां, दूसरे हाथ में है 30 हड्डियां। ठीक है, आप प्लस भी कर सकते हो जैसे। देन उसके बाद में आए हमारी ह्यूमरस, ह्यूमरस थी बच्चों 2, ह्यूमरस के बाद में आए हम रेडियल, तो रेडियल थी 2, अल्नार थी 2। ठीक है, क्लियर हो गया आज तक आपको। ठीक है, उसके जस्ट थोड़ा नीचे आए तो जो हमारी कलाई में हड्डियों की संख्या थी कितनी थी बच्चे, 8 दूनी 16, तो टोटल कितनी थी बच्चों दोनों हाथ में मिला के 16 हड्डियां। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आए तो होता है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में एक हाथ में थी 5, तो दोनों हाथ की मिला के कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 हड्डियां बच्चों हो जाएगी मेटाकार्पल में। ठीक है, और फेलेंजियस की जो छोटी छोटी फिंगर्स में हड्डियां थी वो एक हाथ में थी 14, तो दोनों हाथ की मिला के हो जाएगी 14 दूनी 28, 28 हड्डियां हो जाएगी बच्चों हमारे दोनों हाथों में। ठीक है, अगर इन सबको हम अगर प्लस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमको हमारे हाथ में कितनी मिलेगी बच्चों, तो टोटल 60 हड्डियां जो है बच्चों हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, 30 हड्डियां हमारे राइट हैंड में, और जो दूसरी 30 हड्डियां है बच्चों वो हमारे लेफ्ट हैंड में देखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है, ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, हमने आर्म की हड्डियां देख ली, देन उसके बाद में हम क्या देखते हैं बच्चों, अब हम हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज की बोन को क्या करेंगे बच्चे, देखेंगे। ठीक है, ओके, अब हम समझते हैं बच्चों लोअर एक्सट्रीमिटी। हमने हाथ की हड्डियां देख ली, टोटल हड्डियां थी हमारे हाथ में कितनी थी बच्चों, 60 हड्डियां थी। ठीक है, अब हम पैरों की हड्डियां देख रहे हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी की बात कर रहे हैं, तो कितनी हड्डियां होती है हमारे पैरों में, तो हमारे पैरों में भी बच्चों 60 हड्डियां ही होती है। ठीक है, अब 60 हड्डियां कैसे होती है देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हिप बोन है ये लोअर एक्सट्रीमिटी में नहीं आती है, वो पेल्विक ग्रेडल में आती है, तो इसको हम आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये हट गया। ठीक है, तो हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटी में देखने को मिलेगी बच्चों इतनी ही बोन होती है जो लोअर एक्सट्रीमिटी में देखने को मिलती है। क्लियर है आपको, एक एक बोन आपको रटना नहीं है, बस हम गिनते चलेंगे बच्चों कितनी कितनी बोन्स होती है और कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, ओके, तो हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए सबसे लंबी बोन जो है बच्चों हमारी पैर की, उसे क्या कहा जाता है, फीमर कहा जाता है। ठीक है, तो एक पैर में फीमर है, तो एक ही पैर में नहीं है, दोनों में है ना फीमर, तो टोटल कितनी बोन हो गई, फीमर हो गई हमारी 2। ठीक है, एक राइट साइड हो गई और एक लेफ्ट साइड, तो फीमर बोन हो गई बच्चों हमारी 2। फिर हमारे घुटनों में एक गोल गोल हड्डी आपको दिखाई देती है, जिसके वजह से हमारा घुटना सारे डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो जो 2 बोन होती है, मतलब ये जो 2 बोन है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, उसे कहा जाता है बच्चों पटेला, उसे क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। ठीक है, तो पटेला भी कितनी हो गई बच्चों, 2 बोन हो गई, एक राइट साइड के हमारे पैर में हो गई और एक लेफ्ट साइड की हो गई, तो पटेला कितनी हो गई, 2। पटेला के बाद में हम थोड़ा नीचे आते हैं, तो ये जो आपको एक मोटी सी बोन दिख रही है, एक मिनट, ठीक है, ये जो आपको एक थोड़ी मोटी दिख रही है और उसके साइड में एक बोन है जो थोड़ी पतली दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो मोटी बोन है इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है टीबिया, इसे क्या कहते हैं हम, टीबिया कहते हैं। ठीक है, ये जो बोन दिख रही है इसे कहा जाता है बच्चों टीबिया। ठीक है, तो टीबिया, एक टीबिया बोन राइट साइड के लेग में, एक लेफ्ट में, तो टोटल कितनी हो गई, 2 टीबिया बोन हो गई हमारी। ठीक है, इसी के साइड में एक छोटी सी बोन आपको दिख रही है, ये जो एक बोन दिख रही है इसे कहा जाता है बच्चों फिबुला। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, फिबुला कहते हैं। ठीक है, तो फिबुला भी कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई फिबुला, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब ये फिबुला बोन जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है, फ्री फिबुला फ्लैप, जो बड़े बड़े ऑपरेशंस में बोन का यूज करते हैं, तो इसी बोन का यूज करते हैं बच्चों। अब इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऐसी बोन है जिस पे हमारी बॉडी का वेट नहीं आता है। हमारी बॉडी का वेट किस पे आता है बच्चों, टीबिया पे आता है। इसलिए अगर ऑपरेशन में किसी पेशेंट को अगर हड्डी की जरूरत है तो कहाँ से ली जाती है बच्चों, हमारे पैर की इस बोन को ही ली जाता है बच्चों। ठीक है, ओके, देन मूव करते हैं बच्चों। हमने क्या पढ़ लिया, फीमर, पटेला, टीबिया एंड फिबुला। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमने हाथ में पढ़ा था कार्पल, वैसे ही हमारे पैर में क्या होता है बच्चों, जो हील वाला, जो एड़ी वाला एरिया होता है, वहां पे पाई जाती है बच्चों ये बोन, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, टार्सल कहा जाता है। पैर की जो हील वाली हड्डियां है, जहां पे हमारी हील होती है, एक मिनट सॉरी, इसे क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे कहते हैं हम टार्सल। इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं टार्सल। ठीक है, तो टार्सल बोन कितनी होती है बच्चों, तो टार्सल जो होती है हमारी 14 होती है। ठीक है, टार्सल कितनी थी बच्चों, 14। ठीक है, हमारी कार्पल थी 16, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हड्डी हमारी पटेला जुड़ गई, जबकि हाथ में ऐसी कोई हड्डी नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गई, टार्सल में एक हड्डी कम हो गई बच्चों। ठीक है, तो टार्सल में बोन होती है टोटल कितनी, 14।
टार्सल के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो ये जो लंबी लंबी बोन दिख रही है आपको, दिख रही है, एक बोन ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये टोटल बोन कितनी है? 5 बोन। 5 बोन होती है बच्चों मेटाटार्सल, ठीक है। तो मेटाटार्सल कितनी हो गई? मेटाटार्सल बोन हो गई 5। तो 5 बोन एक पैर में, 5 एक पैर में, तो टोटल कितनी हो गई? 10 बोन कौन सी हो गई बच्चों? हमारी मेटाटार्सल हो गई। मेटाटार्सल के थोड़े से आगे आएंगे तो जो हमारे पैरों की उंगलियों में जो हड्डी होती है वो कितनी होती है बच्चों? तो एक पैर में होती है 14, तो दूसरे पैर में भी रहेगी 14, 14 दूनी 28, ठीक है। कार्पल, मेटाटार्सल और उसके बाद में आती है बच्चों उंगली को बोलते हैं फिंगर, और फिंगर से याद रखना है फेलेंजिस, ठीक है। तो जो फेलेंजिस होती है, फेलेंजिस कितनी होती है बच्चों? तो ये होती है 28, ठीक है। राइट हैंड में 14 और लेफ्ट हैंड में 14, 14 दूनी 28, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अगर आप बोन देखोगे तो आप हमारे पैरों में भी कितनी बोन होती है बच्चों? 60 बोन होती है। 30 बोन जो होती है सीधे पैर में है, तो 30 बोन जो होती है हमारे उल्टे पैर में होती है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ओके। तो ये क्या है बच्चों हमारा? ये है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नाम रटना नहीं है। सबसे बड़ी बोन होती है फीमर। फीमर के बाद में हमारे घुटने में जो एक गोल बोन पाई जाती है उसे कहा जाता है पटेला। पटेला के बाद में हम आते हैं तो 2 बोन मिलती है, जिसमें से जो सबसे मोटी बोन होती है जिसपे हमारी बॉडी का वजन होता है उसे कहा जाता है टीबिया, और उसके बाद जो छोटी सी बोन होती है उसे कहा जाता है फिबुला। फिबुला के बाद में हमारी एडियम में जो हड्डियां होती है उसे कहा जाता है टार्सल। फिर उसके बाद 5 हड्डियां मिलती है उसे कहा जाता है मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल के बाद जो उंगलियां होती है उसे कहा जाता है बच्चों फेलेंजिस कहा जाता है। आई होप आपको पूरी बोन्स याद हो गई होगी, आपको रटना नहीं है। वीडियो को अगर आप एक बार देखने में नहीं समझ पा रहे हो तो आपको उसको रिपीट देखना है ताकि आप इजीली चीजों को समझ पाओ बच्चे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके बच्चों अपने बैचमेट्स के साथ में आपको क्या करना है बच्चों? शेयर करना है।